तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है किसको, द लैग्रेंज इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल के लिए। ठीक है, अब अनइक्वल इंटरवल में भी आपको दो प्रकार से हो गए, एक लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल, ठीक है, जिसमें हम लोग y का वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक है, उसमें x का वैल्यू सब गिवन रहता है टेबल के माध्यम से। अब इसमें क्या है कि आपको y का वैल्यू गिवन रहेगा और आपको बोलेगा कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, x के टर्म में, तो वही बोला दिस फार्मूला इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल corresponding to the given value of the function when the intervals are unequal। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जब हमें फंक्शन का वैल्यू y दी गई है, ठीक है, और उनके करस्पॉन्डिंग में आर्गुमेंट x की वैल्यू अगर ज्ञात करनी हो, तब हम लोग इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लैग्रेंज इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। ठीक है, अब इसमें कैसे आपको समझ में आएगा, तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान चलिए आपके पास x एक वैल्यू है, एक y है। ठीक है, x में आपको क्या है, 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, 4, 5 और 7। ठीक है, ये आपको टेबल के मदद से दिया हुआ है। इसमें आपको बोल देगा y इक्वल टू 6 पर, मतलब y इक्वल टू 6 पर x का वैल्यू फाइंड करिए, मतलब x का वैल्यू फाइंड कीजिए y इक्वल टू 6 पे। तो किसके बीच में आएगा, तो 5 और 7 के बीच में आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपको चेक क्या करना है कि ये इक्वल इंटरवल है कि नहीं, यानी इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 1 है, इसके बीच का डिफरेंस 2, यानी अनइक्वल इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है। तब हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं। अब देखिए, इसमें पहला अपना जो टर्म है y नॉट बनता है, भले x नॉट बनता है, और ये अपना y नॉट बनता है, तो उसी तरह x नॉट y नॉट, ठीक है, y नॉट x नॉट, y1 x1, फिर y2 x2, y3 x3, इसी तरह सिमिलर 5 टर्म्स के लिए कीजिएगा तो 5 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो में लोग 5 टर्म के लिए निकाले थे, तो इसमें हमने 5 टर्म के लिए दे दिया है और 2 टर्म आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें आपको x इक्वल टू x नॉट इंटू एम नॉट, एम आपका जैसे एल नॉट था वहां पर एल नॉट का वैल्यू निकाल रहे थे, उसी तरह एम नॉट यहाँ पर हो गया। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स नॉट से निकालेंगे, एक्स नॉट का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको आता है एम का वैल्यू। एम नॉट का वैल्यू आपको कैसे निकालना है कि उसमें क्या था कि एक्स नॉट को फिक्स कर देते, अब इसमें क्या करना है हम लोग को वाई नॉट को फिक्स करना है। ठीक है, यानी सब में देखिए वहां पर वाई नॉट इंटू वाई वन, वाई नॉट इंटू वाई टू, वाई नॉट इंटू वाई थ्री और वाई नॉट इंटू वाई फोर, वाई नॉट इंटू वाई फाइव, इस तरह करके आपको लिखना है। सभी टर्म को रिपीटेशन करना है, किसके लिए, तो वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर और वाई फाइव। और लास्ट में आपको जब ये टर्म सभी मिल जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो गुना कर देना है एक्स नॉट से। ठीक है, तो एक्स नॉट से आपको मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपका फर्स्ट टर्म एम नॉट मिल जाएगा। फिर उसके बाद अपना सेकेंड टर्म देखते हैं, तो एम वन के लिए अगर देखें तो इसमें क्या इसको फिक्स करना है, तो वाई वन को फिक्स कर देना है, यानी वाई वन माइनस वाई नॉट, वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन माइनस वाई थ्री, वाई वन माइनस वाई फोर और वाई वन माइनस वाई फाइव। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, वाई वन जो है तो आपका स्टार्ट है, ये तो गिवन रहता है वाई। ठीक है, अब वाई नॉट से स्टार्ट करना, क्योंकि वाई वन माइनस अगर वाई माइनस वाई वन कीजिएगा तो फिर रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वाई नॉट करते हैं, फिर जो भी अगर टर्म फिक्स कर दिए उसको ऊपर वाला टर्म मतलब न्यूमरेटर में हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, अब दूसरा में होगा वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन माइनस वाई थ्री और वाई वन माइनस वाई फोर, वाई वन माइनस वाई फाइव। अब फिर इसमें किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक्स वन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आपका एम वन निकल जाएगा। फिर एम वन को किससे, एक्स वन से मल्टीप्लाई कीजिए तो सेकंड टर्म। सिमिलरली एक्स टू इंटू एम टू होगा, एक्स थ्री इंटू एम थ्री होगा, एक्स फोर इंटू एम फोर होगा और एक्स फाइव इंटू एम फाइव होगा। ठीक है, ये आपका दे दिया है। सिमिलरली मैंने दे दिया है आपको इस तरह M2 के लिए निकालना, M3 के लिए, M4 के लिए, M5 के लिए। ठीक है, अल्टरनेट, इसलिए आपको ये फार्मूला आपको फिफ्थ टर्म तक मैक्सिमम मान चलिए निकाल के आप कर लीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अब जनरल फार्मूला किसके लिए, तो n+1, इसमें भी n+1 यानी y नॉट, y1, y2, y3, इसलिए हम लोग n+1 अनइक्वल इंटरवल। ठीक है, इक्वल इंटरवल नहीं है, अनइक्वल। अब इसमें सबसे पहले आपको आता है किसके लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो x के लिए फाइंड कर रहे हैं वैल्यू को हम लोग। अब इसमें सबसे पहले समेशन आता है, फिर उसके बाद n आता है, फिर उसके बाद नीचे में i आता है। i इक्वल टू भी जीरो से स्टार्ट होगा। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, तो उसमें yi आ रहा था तो इसमें क्या आएगा, xi। ठीक है, इनटू मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग किस सिंबल का यूज कर रहे थे, पाई का यूज कर रहे थे, ये भी n स्टार्ट हो गया। ठीक है, n इसमें भी कंडीशन आपका क्या है, j इक्वल टू जीरो और j नॉट इक्वल टू i। ठीक है, यानी j जब जीरो होगा, ठीक है, i जब जीरो होगा तो j जीरो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन j जीरो से स्टार्ट होगा। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, किस टर्म में लिखेंगे, तो y माइनस वाई जे अपॉन वाई आई माइनस वाई जे। ठीक है, अब फिर उसका इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए, ये तो आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, इसको आपको नोट कर लेना है ताकि याद करने में आपको क्या हो, सुविधा हो। ठीक है, अब इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग करते हैं किसके लिए, तो वाई नॉट और वाई वन के लिए। ठीक है,
इसको 2 निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब x का वैल्यू में सबसे पहले आता है xi, i कहां से स्टार्ट है 0 से, तो x नॉट हो गया इनटू, अब j कहां से स्टार्ट है अपना पाई मतलब मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब देखिए y माइनस yj, तो y माइनस yj यानी i अगर 0 है तो अपना j कितना होगा 0 के बराबर नहीं होगा, यानी किससे होगा तो y1, ठीक है, अपॉन, अब देखो i अपना कहां से स्टार्ट है 0 से, माइनस yj मतलब y1, ठीक है, y नॉट माइनस y1, y माइनस y1। अगर दूसरा टर्म आता है y2 तब हम लोग एक टर्म बढ़ाते हैं, फिर उसका प्लस में करेंगे। अब किसके लिए करेंगे x1 के लिए करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग किसके x1 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, i 0 था अब x इक्वल टू 1 पे, x1 हो गया, फिर इसके बाद y ऑफ i, ठीक है। अब j जो है अपना देखिए i अपना 1 हो गया, अब j अपना कहां से स्टार्ट हो सकता है 0 से स्टार्ट हो सकता है, तो y माइनस y नॉट अपॉन y अपना i कहां से स्टार्ट हो रहा है तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 माइनस y नॉट yj मतलब कितना तो y नॉट, ठीक है। ये आपका दो टर्म के लिए आपका फॉर्मूला इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला निकल गया। इसमें आप वैल्यू पुट करके कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग जितने भी क्वेश्चन है इनवर्स इंटरपोलेशन और लैग्रेंज अनइक्वल इंटरवल के लिए इंटरपोलेशन, सभी 4-5 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।